क्या 1.1 आ गया? पंखा बंद करो ना, जान रख के किया रहा है, वो बंद कर दो रे निशा। चलो देखो, an arrow to be 0.5 centimeter high is placed at a distance of 25 centimeter from a convex mirror। ठीक है, हाइट एरो का दिया गया है, यानी एरो अपना ऑब्जेक्ट का काम करेगा 2.5 सेंटीमीटर, प्लेस्ड किया गया है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, तो यू तो निगेटिव ही होगा, -25 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ इसका होगा पॉजिटिव क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। एफ यू भी निकाल देंगे यहाँ से, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/20 1/v प्लस 1/-25, 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/25। कितना हो जाएगा ये? 25-20 का एलसीएम 100, 5 प्लस 4 1/v, भी की वैल्यू हो जाएगी 100/9, 100/9, और ये लगभग आएगा 11.1 सेंटीमीटर के एक बार। और यहाँ से मैग्निफिकेशन लगाएंगे, ऑल्सो -v/, इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, -v 11 क्यों डालें भाई, डायरेक्ट वही डालेंगे, 100/9, u का वैल्यू -25, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10, ये खत्म, 2 5 जा 5 5 जा 5 5 जा, कितना हो जाएगा ये, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा, ये निगेटिव से निगेटिव खत्म, पॉजिटिव आएगा, ये कॉन्वेक्स है ना, पॉजिटिव आएगा, तो हो गया 5 दूनी 10 और 10/9, ये आएगा सेंटीमीटर में, तो हाइट ऑफ इमेज आ गया 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.1 आ गया, मतलब ये इजी कैलकुलेशन, तो अगर देखो तो यही थोड़ा टफ लगता है, बन तो गया। ठीक है, हाँ, फॉर्मूला पर वही बनता है क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन और होगा, देख लो ये वाला, रिलेशन बताना है एम और एफ के बीच में, और किस फॉर्मूला के हेल्प से, मिरर फॉर्मूला के हेल्प से। बनाइए बनाइए बनाइए, एक फॉर्मूला डिराइव होता है यहाँ से, ठीक है, मिरर फॉर्मूला के हेल्प से आपको एम और एफ के बीच में रिलेशन लाना, हालांकि इसमें ना इमेज डिस्टेंस रहेगा किसी एक में, इसमें लिखना चाहिए एक चीज और, एम वी एंड एफ, या फिर एम यू एंड एफ, ये लिखना चाहिए। दो फॉर्मूला ड्राइव होगा जिसमें 3 टर्म दिखेगा, बनाइए पहले। टाइम पास किए बिना कर देते हैं, ठीक है, जिसको आता है वो बनाए, जिसको नहीं आता वो देखे। इधर देखो, यूजिंग मिरर फॉर्मूला वी हैव 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है कि नहीं? इसी का यूज करके हमें रिलेशन लाना है,
हाँ, तो अपने को पता क्या है बताओ, एफ तो इसमें दिख रहा है मेरे फॉर्मूले में। ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो वी नो दैट मैग्निफिकेशन इक्वल टू व्हाट, माइनस भी बाई यू। हमारे पास यही दो चीज है, और इक्वेशन बना के सॉल्व करना हम लोग मैथ्स में सीख चुके हैं। वैसे ही सॉल्व करके रिलेशन बताना है। एम एफ, अगर एम एफ रहेगा तो किसी एक में भी रहेगा और किसी एक में भी रहेगा। ठीक है, तो यहां से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। देखो, कोशिश करो कि तुम्हारा भी बाई यू बन जाए, है ना। भी बाई यू जहां रहेगा वहीं ना एम पुट करोगे। तो हमें इस फॉर्मूला में क्या ऐसा करना है जिससे कि, बताओ क्या ऐसा करे कि भी बाई यू बनेगा। तो यहाँ पे देखो यू है, यहाँ पे क्या है, यू है। अगर हम एक काम करें, अगर एलएचएस और आरएचएस में भी से भागा देते, किससे भागा देते, भी से भागा देते, या कह लो कि माइनस भी से भागा देते। माइनस बी से भागा देंगे तो एग्जैक्टली एम आ जाएगा, है कि नहीं आ जाएगा। तो हम डिवाइड बोथ साइड बाई माइनस भी, माइनस भी से डिवाइड करेंगे क्या होगा बताओ, वन, सॉरी माइनस बी से देंगे तो माइनस भी बाई एफ दिखेगा, इज इक्वल टू, ये जब माइनस बी यहाँ डिवाइड सब में जाएगा ना, तो माइनस भी बाई भी कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट, माइनस वन बचेगा। एक स्टेप आगे सोचना, कैलकुलेशन है सिर्फ। और यहाँ पे माइनस भी देंगे तो माइनस भी बाई यू दिखेगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, तो माइनस भी बाई यू। या ऐसा कह लो कि चूंकि फॉर्मूला पुट करना, तो ये प्लस को प्लस रहने दो और यहाँ पे क्या लिख दो, माइनस भी बाई यू। कोई टेंशन, कैलकुलेशन में कोई टेंशन नहीं ना है, ध्यान दो इधर, कर लेना बाद में, एक बार देख लो। माइनस भी बाई एफ इज इक्वल टू माइनस वन, और ये पूरा वैल्यू को हम क्या पुट कर सकते हैं, एम। बस यही चीज है, यही बताने वाले थे कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अधूरा था। एम एफ नहीं होगा, क्योंकि अगर रिलेशन बोल रहा है एम और एफ में, तो फिर भी एम और एफ के अलावा कोई और वेरिएबल दिखना नहीं चाहिए, यही ना कहने का मतलब है। एम और एफ के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एम एफ के साथ साथ कौन आ रहा है, भी आ रहा है। और इस कारण से यहाँ पे लिखना चाहिए था एम वी एफ या फिर एम यू, एम एफ के अलावा भी इमेज डिस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिखेगा। तो अब यहां से सिंप्लीफाई करो, माइनस भी बाई एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, एम माइनस वन, माइनस वन को इधर कर दो, माइनस बी बाई एफ इज इक्वल टू प्लस वन इज इक्वल टू एम। सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ आ जाएगा एलसीएम, यहाँ से माइनस बी प्लस एफ इज इक्वल टू एम। थोड़ा और रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये एफ माइनस बी दिख रहा है, यानी एम इज इक्वल टू एफ माइनस बी अपॉन एफ। और ये रिलेशन वेरीफाइड है, यानी ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे लिए। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हमारे लिए बन गया है। ध्यान से देख लो इस चीज को, कि कभी क्वेश्चन में अगर आपको कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, अगर एम एफ बी में कोई भी दो चीज दिया हुआ है, डायरेक्टली हम तीसरा चीज फॉर्मूला से निकालें। ठीक है, बस यूज क्या करना हो, वी नो दैट एम इक्वल टू एफ माइनस बी अपॉन एफ। ठीक है, रिलेशन बताना था। और ये तो हुआ केस फर्स्ट के लिए। जब हम इसको, इसमें क्या देख रहे हैं सर, केस वन में हमने एम एफ भी में देखा, क्या आप लोग एम यू एफ में निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। बस जहां पे हमने माइनस भी से भागा दिया, वहां पे हम यू से भागा देंगे, क्या माइनस यू से भागा देंगे, जिससे भागा देंगे वो तो दिख जाएगा। चलिए वापस से ऑल्सो थोड़ा सा करते हैं, बाकी तुम लोग कर लेना। ऑल्सो वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई बी प्लस वन बाई यू, ये है हमारे पास। अब सोचो, अब मुझको भी को डिलीट करना है, किसको डिलीट करना है, भी को। तो भी को डिलीट करेंगे तो आप क्या करो, अगर हम u से भागा देते हैं, चलो u से भागा देते हैं, हटाओ, सिंपल, डिवाइड
दिख जाएगा, डिवाइड बोथ साइड। बिना कुछ किए तो कर ही नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। डिवाइड बोथ साइड बाई, चलिए माइनस यू कर दीजिए, तो क्या दिखेगा आपको, माइनस यू अपॉन एफ। अच्छा एक बात बताओ, हमने डिवाइड किया था कि मल्टीप्लाई, भाई साहब क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था ना। माइनस भी ना किए थे, दोनों साइड ऊपर ऊपर किए थे, तो ऊपर ऊपर करेंगे तो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई। यहां भी तो नहीं रही, बोका नियन नहीं कर, ठीक। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई माइनस यू, ये कितना हो गया, माइनस यू बाई बी, और ये कितना हो जाएगा, माइनस यू बाई यू, तो ये -1 हो जाएगा हमारा, माइनस यू बाई एफ। अब हमें बताओ माइनस यू बाई भी क्या होगा, इसी को अगर देखोगे, अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते, ये 1/m हो जाएगा, और ये हो जाएगा -u/v, होगा कि नहीं होगा। तो -u/v का वैल्यू क्या हो गया, 1/m। तो इसका वैल्यू अब हम क्या पुट करेंगे, 1/m प्लस, अब ये तो कैंसिल आउट, -1 प्लस माइनस -1। अब यहाँ से रिसिंप्लीफाई कर दो तो क्या दिख जाएगा अपने को, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से m, और ये 1 माइनस, एक काम करो, हमें m रखना है अलग से, तो m को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो -1 उधर, तो 1 माइनस यू बाई एफ हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/m होगा। माइनस उधर को इधर लाए तो +1, और ये एज इट इज, और ये एज इट इज, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1/m इज इक्वल टू एफ माइनस यू अपॉन एफ। अब टेक रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेंगे, बोथ साइड, क्या मिलेगा हमको, m इज इक्वल टू एफ ऊपर और f माइनस यू नीचे। तो यहाँ दो फॉर्मूला ड्राइव हो, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में भी हम लोग f माइनस यू, ठीक है। बस आप इसको लिख सकते हैं, है ना, यूजफुल चीज है। चलिए लिखिए इसको, दिस इज केस नंबर 2। एक बना लीजिए ना, दूसरा छोड़ लीजिएगा आप लोग अपने पे, ठीक है, फिर ये भेजबे करते देख लीजिए। चलिए हटाते हैं, कर लीजिएगा दोबारा, बाकी देख के, इसमें एक आध क्वेश्चन और बचा हुआ है, देख लो। ये हो चुका था, देखो ये हो चुका था, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई प्लेस्ड, हाँ हो गया था ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, खत्म करते हैं इसको। फट गया ना ये,
ये भी फटा है, ठीक। चलो देखो, आज हम लोग पहले कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस का रूल्स इमेज फॉर्मेशन का और इमेज फॉर्मेशन ये देखेंगे। और फिर हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का, और उसके बाद कॉनकेव लेंस का, उसमें 2 ही केस है, जैसे कि उल्टा उल्टा चलता है। जैसे कॉनकेव में जो चीज़ देखे है ना, 6 पार्ट, 6 केस बना था, अब ये इसमें कॉन्वेक्स लेंस में 6 बनेगा, ये उल्टा सुल्टा चलता है थोड़ा सा। तो सारा चीज़ वैसे ही है, न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा फॉर्मूला का डिफरेंस आता है, बाकी सारा चीज़ वही है, वही अंडरस्टैंडिंग लेकर के आगे बढ़ेंगे और वैसे ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे स्फेरिकल लेंस हमारे पास 2 तरह का है, एक है कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स बीच से थोड़ा सा मोटा होता है ना, और कॉनकेव बीच में थोड़ा सा पतला होता है। उसको पहचानने का यही तरीका है, ठीक है। और चूंकि ये इस लेंस के पास ना 2 कर्व सरफेस होता है, मतलब 2, एक इधर और एक इधर, तो इसके कारण से इसके पास 2 फोकस होता है। और जो कर्वेचर होता था हमारे पास, अब यहाँ पे सेकंड फोकस का रोल अदा करेगा। सेकंड फोकस मतलब F1 और F2। जैसे कि अगर ये आपका फोकस नंबर 1 हुआ, तो यहां पे जो कर्वेचर होता था वहां पे क्या होगा, फोकस नंबर मतलब 2F1, 2F1 बोल सकते हैं, कर्वेचर नहीं बोलेंगे, 2F1। कॉन्वेक्स लेंस में या कॉनकेव लेंस में जहां पे कर्वेचर C होता था वहां पर F1, और कर्वेचर जहां पे क्या बोलोगे 2F1, डबल फोकस होता है। फिर अपोजिट साइड में भी सेम चीज होता है हमारे पास, F2 और एक 2F2। लेकिन ध्यान रखिएगा फोकस एक ही होता है, क्योंकि जिधर आप ऑब्जेक्ट रखिएगा ना, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखिएगा, जहां पे रियल इमेज बनेगा, जैसे रे सच में आपस में इंटरसेक्ट करेगी, जिस मतलब कि जिस डायरेक्शन में या जिस साइड में, वो हमारा मेन फोकस होगा उस साइड का। फिर ये हमारा किधर, ये इमेजिनरी फोकस हो गया, ये हमारा रियल फोकस नहीं कहलाएगा। तो है 2 फोकस, उसमें से एक ही मेन फोकस होगा जिधर हमारा रे सचमुच में आके मिलेगी, है ना। इधर भी हमारे पास वही पार्ट है, F1 और ये 2F1, दिस इज F2 एंड 2F2। कहने का मतलब अगर कर्वेचर है तो इसका मतलब क्या है सर कि हाँ एक चीज और, ये जो बीच में होता है ना हमारा, दिस इज O, और इसका नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर। जहां पे हम लोग का काम करता था वो प्रिंसिपल ये पोल का, है ना, अब वो क्या काम करेगा, O फॉर ऑप्टिकल सेंटर का। यानी जितनी भी अब मेजरमेंट होगी वो ऑप्टिकल सेंटर्स होगी। यानी अगर ये मान लीजिए लेट से 2 सेंटीमीटर, तो ये F1 और 2F1 के बीच में कितना होगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि कर्वेचर की जगह ले रहा है तो सारा कुछ वही होगा। तो यहां से हमारे पास ऑप्टिकल से 2 टाइम्स फोकस जो होगा उसका डिस्टेंस मेन फोकस से दुगना होगा। यहां भी सेम, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही हमारा ये डिस्टेंस होगा, एंड दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। अब ऐसे जैसे हम लोग इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते, अभी भी इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। तो आई होप समझ में आया होगा कि यहाँ पे डबल फोकस है ना, और डबल फोकस जो होगा यानी सेकंड वाला फोकस वो हमारा कर्वेचर का काम करेगा, है ना। और है तो फोकस 2 F1 और उधर भी F2, बट मेन फोकस एक ही होगा, जिधर रियल इमेज बनेगा, जिधर रे सचमुच टकराएगी उधर हमारा एक मेन फोकस होगा। जैसे अभी फॉर्मेशन समझिएगा कि क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। जो रूल हम लोग उसमें लगाते थे कि रे को पैरेलल लाओ और मिरर से टकराने के बाद जहां पे रिफ्लेक्ट करती है, तो जहां पे रे आपस में मिलता है दैट इज कॉल्ड आवर फोकस। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में भी सेम बात है, रे आई, और जैसे कॉनकेव मिरर में क्या होता था, रे हमारा कन्वर्ज होता था। कॉनकेव मिरर में रे हमारा क्या होता था, कन्वर्ज होता था,
अब कॉन्वेक्स लेंस में हमारा रे क्या होगा, कन्वर्ज होगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कन्वर्जिंग लेंस। और इसमें क्या होता है हमारे पास, रे डाइवर्ज होता है, रे टकराने के बाद क्या होती है, डाइवर्ज, फैल जाती है, जिसके कारण इसका नाम डाइवर्जिंग। मतलब जो केस था हमारा कॉन्वेक्स, बिल्कुल उल्टा, सारा कुछ उल्टा। कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते थे, अब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। थोड़ा सा है ना, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो ये अपना हो गया, जैसी रे आपस में जहां पे मिलेगी वो हमारा क्या होगा, फोकस। अब यही हमारा मेन फोकस, यही हमारा क्या होगा, मेन फोकस, क्योंकि फोकस है दो लेकिन मेन फोकस एक ही होगा। दिस इज, हाँ इसको आप F2 भी बोलोगे, इस साइड वाले को F2 भी बोलोगे, और ये 2F2, एंड दिस इज F1 और ये 2F1। तो F2 यहाँ पे हमारा मेन फोकस है। रे सचमुच यहाँ पे आके मिली है तो यहाँ हमारा रियल इमेज बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे पैरेलल लेके जाएंगे, डाइवर्ज होगी, लेकिन लगेगा कि कहां से पास हो रहा है, मतलब कहां से रे, ये रे कहां से आ रही है, इधर, इधर वाले फोकस, ठीक है। तो ये हमारा इमेजनरी फोकस, दिस इज F1 2F1 और ये F2, दिस इज 2F2। बस पैरेलल का कंडीशन यही है हमारा, और ये अपना हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर से ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। ये हमारा हो जाएगा फोकल, this is optical center, this is our focal length, that is F. The distance between optical center to the focus is called focal length in case of lens, ठीक है। जहां पे हम लोग लेते थे प्रिंसिपल यानी पोल लेते थे, पोल से फोकस के बीच की दूरी को बोलते थे फोकल लेंथ। अब यहाँ पे बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। चलिए यहाँ पे रूल्स, 3 रूल्स है, जिसमें से हमें मिनिमम कितने चाहिए, 2 ही रूल्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इमेज फॉर्मेशन में सीखे थे कि आपको मिनिमम कितना चाहिए, 2 रे चाहिए, जहां पे 2 रे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर हमारा क्या बनेगा, इमेज। यहाँ पे 3 कंडीशन है, आप तीनों में से किसी भी 2 को फॉलो कर सकते हो। एक रे पैरेलल आएगी और कन्वर्ज होके कहां पे टकराएगी, फोकस से, दिस इज F2 2F2। ये हमेशा कैपिटल लेना, ठीक है, ले लिए हम फ्लो में। और रे जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो बिना इधर उधर भागे या बिना डेविएट हुए सीधा क्या करेगी, पास हो जाएगी, आएगी और चली जाएगी, सीधी सी बात। रिफ्लेक्ट हो इधर उधर, हमारा क्या होगा, रे इधर उधर भटकेगा नहीं, सीधे रे आई, बिना डेविएट होकर के सीधा निकल गई। ऑप्टिकल सेंटर से जब कोई कॉन्वेक्स लेंस में जब आएगी तो वो सीधा अनडेविएटेड होकर पास कर जाएगी। और जब हमारा फोकस से, अगर फोकस से पास करते हुए आएगी इंसिडेंट रे, तो वो पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये आपका जाएगा केस 3। एक पैरेलल आएगी तो फोकस से पास करेगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो पास सीधे ही निकलते चल जाएगी, और एक अगर फोकस से पास करेगी तो पैरेलल होते चली जाएगी। तो आपको इनमें से कोई दो क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि धीरे धीरे देखो, मिरर से हम लोग लेंस में आए, हो सकता है कि किसी का लेंस में दिक्कत होगा या चाहे दिक्कत होगा, बोलोगे तो हम बताएंगे, अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे समझाने का, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत होगा तो बोलना। हो सकता है कि मिरर ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है और लेंस कम समझ में आ रहा है, तो कुछ नहीं है, सारा अगर अगर मिरर अच्छे से पढ़े होगे तो लेंस भी अच्छे समझ में आ जाएगा। F1, this is 2F1, F2, this is 2F2, ठीक है। ये अपना है प्रिंसिपल एक्सिस, इसी के पैरेलल चलाती है। जब फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। चलिए अब यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन,
फटाफट देखते हैं, खत्म करते हैं इसको, ठीक है। देखिएगा कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। कोशिश रहेगा कि इधर से हिल नहीं रहा है। चलिए देखो, ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में पता नहीं होता है कि कहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, कितना हाइट है, नहीं है, इसलिए दो पैरेलल लाइन लाते हैं और कहाँ पे आके मिलती है, F2। कहाँ पे, अरे इधर F2 इन होता है रे, हाँ, इधर F1 और 2F1। दिस इज F1, दिस इज 2F1। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई कन्वर्ज होके कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे, ठीक है। और फोकस पे बनेगी कैसा इमेज, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखेंगे बताओ, कि एक तो रियल इमेज बनेगी, रे सचमुच आकर के मिली है तो रियल इमेज बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, यानी हाईली डायमेंशन बोलोगे उसको, और बोलिए अब ये इन्वर्टेड बनी है कि इरेक्ट बनी है, कैसे मालूम चलेगा, जब आप यहां पर रखो, ठीक है। तो पॉइंट साइज रियल, और क्या बोलोगे बताओ, इमेज एट F2 है कि नहीं, इमेज एट F2। एक बात और है, इन्वर्टेड बनेगी कि नहीं बनेगी देखेंगे यहां पर से, जब तक खुद से नहीं करोगे रटना मत, ठीक है। इमेज इन्वर्टेड बन रहा है कि नहीं, हालांकि पढ़ चुके हैं कि रियल इमेज हमेशा क्या बनता है, इन्वर्टेड, है कि नहीं। F2 to F2, दिस इज F1 to F1। अब यहां से एक रे पैरेलल ले चलें, अच्छा पहले हाइट ये लेते हैं, बियॉन्ड 2F1 है ना हमारा, 2F1 के बियॉन्ड में एक हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक पैरेलल लाइन, ठीक है। टकराने के बाद वो कहां से जाएगी भाई, फोकस से जाएगी, ठीक है। और एक ले लेना है कहां पे, थोड़ा सा और आगे लेते हैं इसको, और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे, क्योंकि तीन कंडीशन बताए, तीन कंडीशन में से किसी दो कंडीशन फॉलो करना, ठीक है। तो इमेज कहां बन रहा है अपना, बियॉन्ड 2F1 में इमेज कहां बनता है, F2 और 2F बीच में ना, फिगर गलत हुआ है, फिगर गलत हुआ ना, तो सही कैसे करें सर, अपनी बुद्धि से, अपना बुद्धि कैसे लगाए, लगाते हैं, आई हैव सो मेनी बुद्धि, अरे बाबा क्या करे बाबू, ऑप्टिकल सेंटर घसका देगी, आए नहीं घसका है तो की कह जाती है, मारो कंचे पड़ी लगा दो, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा कर देते इसको, ठीक है। अरे रे 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 बस, ठीक है, नौटंकी ड्रामा नहीं। देखिए एक रे पैरेलल फोकस से अच्छा देखो, थोड़ा सा फोकस से ऊपर ले गए कि नहीं ले गए, देखो आप, चट्टा कहीं का तुम लोग, हाँ कुछ बोला, अब देखो और घसका कि नहीं घसका,
कुछ ही निकल के बाहर कर नौटंकी। ले खुश। अरे तो छोटे नहीं बनेगा रे छोटा, बस ज्यादा ड्रामा नहीं, रहने दीजिए। फोकस से पास करते हुए जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर जाएगी तो वो बिना डेविएटेड भाग जाएगी। अब बताओ, अब ये इमेज हमारा बनेगा यहां से। ड्रामा नहीं मुन्ना, ठीक है। अब ठीक है रे, अब ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं ना, हल्का फल्का का मिस होगा, थोड़े पेन एंड पेपर लेके बैठेंगे तो हम देखेंगे नियम क्या है कि यहाँ से मेजरमेंट अगर 2 सेंटीमीटर का है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर का होगा। क्या फर्क करता है कि थोड़ा सा का डिफरेंस होगा, 0.2 सेंटीमीटर हो सकता है, क्योंकि अगर डिस्टेंस अगर इक्वल लेंगे तभी तो हमारा फिगर बढ़िया बनेगा। हो सकता है मिस होगा कहीं, तो पेन एंड पेपर लेकर बैठोगे तो सही हो जाएगा, लेकिन हाँ स्केल के साथ में। तो आप बताइए, है नौटंकी ने, और ये बन जाएगा अपना, ठीक है। अब बताओ क्या करें, इमेज कहां बन रहा है, इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2। रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, डायमिनिश्ड बन रहा है। इस कारण से अब जैसे जैसे इसको क्या करेंगे हम, बताओ, दूर ले जाएंगे तो रे थोड़ा सा ऊपर भागेगी तो हल्का छोटी होते 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 कहां बनेगी, फोकस पे। ये रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज, सही है। अब ठीक है, कोई दिक्कत, सारा चीज ध्यान रखते रहना। बियॉन्ड में क्या बना था, इन्फिनिटी में क्या बना था, कितना टाइम बचा हुआ, 5 मिनट शटर पटर नहीं करना रे, बता दे रहे हैं। चलो देखो, इमेज एट 2F1, हम जान रही है बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पता है बर्दाश्त नहीं हो रहा है? जाना है, जाओ देख लेना इसको, जाओ हल्का सा जाओ, 10 मिनट तो पढ़ाई करेंगे, 10 मिनट में तुम लोग देख लेना हल्का सा। डाल नहीं रहे, एकागो ऑपरेटर खोजना पड़ेगा हमको, हमारे लिए कोई वीडियो डाल दे, एडिट कर दे, क्योंकि हमारा पास तंते कल 12 बजे रात तक जगे तब जाके मेरा ये पीपीटी रेडी हुआ है, नहीं तो इतना आसान काम नहीं है सर। तुम लोग को पढ़ा रहे 1 घंटा, लेकिन हम दे रहे एक्चुअली में 3.5 घंटे, लेकिन एक ही बार मेहनत करेंगे, नो डाउट एक ही बार मेहनत करेंगे, उसके बाद जो कॉन्फिडेंट आएगा ना बाबू, खतरनाक आने वाला है। चलिए कोई टेंशन नहीं, देखो इधर, हाँ क्या करने वाले थे, तो देखो इधर, इमेज एट 2F1, ठीक, ऑब्जेक्ट एट 2F1। तो एक बार हम पैरेलल लेंगे यहां से, अभी देखते हैं कि सही बनता है कि नहीं, एग्जैक्टली एकदम सही लेंगे। अरे हाय सेम है रे, हल्का हल्का ही लगता है छोटा है, सही बात, ऑप्टिकल हमारे यहाँ आता है, हाँ हल्का फल्का का है तभी तो नहीं आता है। ठीक है, एक जाएगा, हे प्रभु
अरे वाह, सही है जगह मारा ने आप। अरे भाग गलो तो नहीं, नहीं हल्का सा भाग, इधर आना चाहिए। एक काम करते हैं, रुकिन अरे करेंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वांट देन। फिर देखो कैसे होता है। बस हल्का सा ये से करते हैं। ए रुकिन, हो गया, अब ठीक है। ठीक है, ये बन गया हमारा, दिस इज ए बी, और ये बी डैश ए डैश। ठीक, F1 टू F1, F2 टू F2। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या जाएगा बताओ। जब हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 पे होगा तो उसका इमेज बनेगा 2F2 पे। रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, सेम साइज बनेगा। ठीक है, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज, इमेज एट 2F2। ठीक है, सही है। अब आगे इसकी बारी। कोची भून बना रहा मोटका तुरे, आ जा, आओ, आएगा। अरे आओ, आवेंद्र बता अभी की कर। हमारा पास एगो डंडा है, आई कैन यूज दिस वेरी वेल। कहाँ रखना है अभी रे। इमेज एट बिटवीन 2F1 एट F2। जितना फदरे को फदर न, तो खाली 2 मिनट रुक जाओ। पैरेलल ले जाएंगे तो फोकस से पास करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और खींचते हैं इसको। अरे भाई साहब, दिक्कत हो जाएगा ना, देखते हैं दिक्कत ना हो। और एक तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा। अच्छा पहले रुक जाओ, ज़्यादा दूर भी तो नहीं जाना चाहिए, पता भी तो चलना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी है ना। वैसा कलर है रे, है ही नहीं वैसा कलर। फिर यहाँ कलर चूज करना पड़ेगा। कौन सा कलर था ये वाला। अरे प्रिंसिपल एक्सेस वाला कलर कौन सा है। इसमें कलर ही नहीं पता चलेगा। अच्छा वाइट लगा दे टाटा। थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा ना, तभी तो इमेज फॉर्म करोगे। हम कुछ और सोच रहे हैं, तुम लोग चोट्टा कुछ और सोच रहा है। ठीक है, अब दिस इज जबरदस्ती वाला ऑप्टिकल सेंटर है ना, लगभग लगभग वाला। ये हो गया हमारे पास पैरेलल, पास करेगा फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, अनडेविएटेड पास कर जाएगा। इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड, बियॉन्ड 2F1। बोल, कोई दिक्कत। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या जाएगा बताओ। रियल,
इन्वर्टेड। अब क्या, इमेज का साइज बढ़ रहा है, मैग्नीफाइड, इमेज एट बियॉन्ड 2f। ठीक है, अगला पार्ट। तुम लोग बनाएगा इसको, बोलो कौन बनाएगा? हाँ मयूर, आ जाओ। हाँ ना, हाँ तुमको बोल, मयूर तुम्हारा नाम है। आओ अनुष्का। हाँ ना रे, है ना है। अरे उसको अनुष्का वो आएगी रे, वो तो बेचारी क्वेश्चन में जान के हमरा ओपन कर तो हम जाइए कॉपियों बने लो। चलो देखो, F1 2F1, कॉन्फिडेंट बनाओ तुम लोग, समझ गया, कॉन्फिडेंट बनाइए बहुत। हमारा नहीं बनाइए। कहाँ पे रखना है बाबू? F1 पर। ठीक है, सही ये बना है, ऐसा ऐसा किस्मत में मोहने रे, ये सही सही बन जाता है। चलिए, जब फोकस पे होता है तो हमारा वो पैरेलल है ना, इनफाइनाइट पे जाकर के मिलती है वो इमेज, तो उसका उसका हाइट क्या लेंगे? मैग्नीफाइड, इनलार्ज लेंगे, है ना। और इमेज कहाँ बनेगा? एट इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे। चलिए, ए कहाँ चले, यहीं चले, यहीं रहना है। यहाँ पे कहीं पे आपका ऐसे, कहीं पे आपका इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनेगा। तो क्या लिखिए बताइए, रियल बनेगा, बनेगा इन्वर्टेड बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड, स्पेलिंग में सही है रे, इमेज एट, बंद करो है उतना ताकत कैमरा में, वो ले लेगा इमेज। बन लेना क्या? तीनों जल रहा है? अच्छा ठीक, एक वो वाइट जल रहा होगा। हाईली मैग्नीफाइड इमेज एट इन्फिनिटी, सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, आगे आइए। इसमें आपको दिस इज F1 2F1 F2 2F2 ऑप्टिकल सेंटर कहाँ रखना है? F1 एंड O, ठीक है, रख दिया, सीधा ना है रे।
ठीक है, और एक जाएगा ऑप्टिकल सेंटर्स। परफेक्ट, परफेक्ट बन गया ना। इसको बना देना चाहिए था हमको वहीं पर। चलो कोई दिक्कत नहीं, बाकी हम यहाँ पे डॉट डॉट पर काम करेंगे। ये कभी मिलेगा नहीं, कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों डाइवर्ज हो गए। और यहाँ पे क्या आएगी, पैरेलल, और ये दोनों डाइवर्ज हो गया। तो कहाँ मिलेगी बताओ, बियॉन्ड अदर साइड। ये ठीक है, कहाँ नहीं मिलते रे। वही सोच रहे थे आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलिएगा ना। चलिए, जहां भी मिला उससे क्या मतलब, मिलना चाहिए ना। ए भाई वाह, ठीक तो है, ठीक है, ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। कोई दिक्कत। चलिए, ये बन गया आपका, दिस इज ए बी, ये ए डैश बी डैश, ठीक है। इसका मतलब बन गया हमारा ये फर्स्ट टाइम इरेक्ट। फर्स्ट टाइम क्या बना है, इरेक्ट, लेकिन वर्चुअल। दिस इज वर्चुअल इमेज, इरेक्ट, और क्या क्या लिखे, मैग्नीफाइड। हाईली तो नहीं लिख सकते इन्फिनाइट जैसा, मैग्नीफाइड इमेज ऑन द, या सेम साइड ना, ऑन द सेम साइड ऑफ, ऑन द सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कोई दिक्कत, इमेज फॉर्मेशन हो गया, कोई मिसिंग कुछ। तो ये कैसा केस है, बिल्कुल कॉनकेव मिरर जैसा, ठीक है। तो ये सब चीज खुद से करना आना चाहिए आप लोग को, ठीक। हमको लगता है कि आप लोग होशियार हैं, रिवाइज कल करवाएंगे, है ना। बाकी अभी तो और भी कुछ करवा के लाए थे, इसको कर लोगे, इसको कर लोगे, कल ही करवाएंगे छोटा। एक बार में सब चीज मत खाओ, सब चीज मत